सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इस 15 अगस्त पर मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज आप ये मेरा गेटअप देख रहे हैं। इस वर्दी को मैं सलाम करती हूँ। जब मैं इस वर्दी को देखती हूँ, या कह लीजिए जो कोई भी वर्दी है, यूनिफॉर्म है, जिसे एक इंसान की अलग ही पहचान होती है, जैसे पुलिस की और आर्मी की और क्या नाम है, डॉक्टर की, पायलट की, तो मेरा एकदम मन उस यूनिफॉर्म को देखे और उस इंसान को देखे अंदर से बहुत खुशी से झूम जाता है और बहुत गर्व सा महसूस होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मतलब ये जो यूनिफॉर्म वाले व्यक्ति हैं, इंसान हैं, ये अलग ही नजर आ जाते हैं। हाँ भाई, ये किसी ओहदे पर हैं या किसी उसमें हैं, तो हमारे लिए रेस्पेक्टेड हैं, सम्माननीय हैं। और आप मुझे इस यूनिफॉर्म में देख रहे हैं। ये यूनिफॉर्म आपको या मेरे को बहुत सारी बातें, बहुत सारे चीजें याद दिलाती है। ये एक यूनिफॉर्म नहीं है, एक ड्रेस नहीं है, ये प्रतीक है उस बलिदान का, जिसे एक व्यक्ति जब इस यूनिफॉर्म को धारण करता है तो अपने मन में प्रतिज्ञा लेता है कि हमें देश के प्रति समर्पित होना है और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने कदम पीछे नहीं रखने हैं। कदम से मतलब सिर्फ कदम नहीं, कदम से मतलब उनका साहस, जो वो कहीं भी साहस दिखाते हैं, जंग में हुए या किसी भी ऐसी जगह जहां उनकी जरूरत होती है, किसी इंसान को बचाने में, किसी लड़ाई में लड़ते हुए, वहां पर व्यक्ति अपना शौर्य दिखाता है। और इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद वो सारे रिश्ते नाते भूल जाता है, सिर्फ देश सेवा, देश सेवा और देश सेवा और बलिदान। तो मैं फिर एक बार इस ड्रेस को, इस यूनिफॉर्म को सल्यूट करूंगी। ये ड्रेस पहन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो व्यक्ति इस ड्रेस को पहन लेता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। बड़ा क्यों बनता है? क्योंकि उसने इस यूनिफॉर्म को पहनकर ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने देश पर कुर्बान हो जाऊंगा। जब एक व्यक्ति या एक सेनानी या एक सिपाही किसी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है तो वो अपनी जान हथेली में लेकर चलता है। मैं ये कई बार महसूस करती हूँ और आज भी मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ। मैं एसी में खड़ी हूँ, मुझे शायद ठंड लग रही हो, लेकिन इस यूनिफॉर्म को पहन के अगर आप धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी? मेरे हिसाब से नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? गर्मी जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती। आपने देखा है, मैंने भी देखा है, जब किसी सिपाही को कहीं तैनात किया जाता है तो खंडर होते हैं, वो जंगल होते हैं, वो कांटेदार झाड़ियां होती हैं,
उसमें वो खड़ा होता है और पहरा दे रहा होता है। आज हम अपने घरों में स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि हमारे देश वक्त हमारे सिपाही सीमा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, कहीं कोई दुश्मन ना घुस आए, कहीं कोई ऊपर से कोई बम ना डाल दे। वो कौन है? ये आर्मी है, ये सिपाही हैं, ये सामान्य व्यक्ति हैं। तो सीधी सी बात है, 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान को बलिदान कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देशवासी सुख चैन से रह सके। चाहते तो वो भी चैन की नींद सो सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपनी सुख चैन त्यागे और हमारे लिए एक खुला आसमान दिया, एक अच्छी दुनिया दी, हमें खुशहाल माहौल दिया। क्या आप भगत सिंह को नहीं जानते? क्या आप शहीद राजगुरु को नहीं जानते? जानते हैं। बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या आप अंबेडकर जी को नहीं जानते? जानते हैं, जिन्होंने अपने घर बलिदान को, घर परिवार को त्याग का बलिदान कर दिया। सिर्फ किस लिए? हमारे लिए। तो भाई हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे पवित्र आत्माओं की और ऐसे देशभक्तों की और ऐसे रेस्पेक्टेड या सम्माननीय व्यक्तियों को याद करें। और यही कारण है 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, आजादी हमें बहुत बलिदानों के बाद मिली। तो आज मैं आपको अपनी तरफ से भी एक बात बताऊंगी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं जोश में आती हूँ, जोश में ये है कि मैं वीडियो बनाती हूँ हर हालत में। मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन एक ऐसा सुनहरा मौका आया है, 15 अगस्त है, तो भाई इस पे मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी कुछ ऐसी अपनी वीडियो बनाऊं जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब मैं भी कुछ संदेश दूं लोगों को। तो यही मेरा कारण है और आज मैं इस ड्रेसअप में हूँ और मेरा आज बिल्कुल भी खड़ा होने को दिल नहीं है, पर जब मैंने मतलब अपने आप को इस यूनिफॉर्म को पहन लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिएगा, जब हम सामान्य व्यक्ति होकर, या तो मजदूर को छोड़ दीजिए, मजदूर जो दोपहर में काम करता है उसको पसीने की कोई चिंता नहीं है, उसको धूप की कोई चिंता नहीं, लेकिन हम जैसे लोग जो एसी में बैठे हैं, अगर 2 मिनट भी धूप में चलेंगे तो हमें अपने पुश्ते याद आ जाते हैं। तो भाई यही है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, देशभक्तों ने क्या किया, क्या हम सोच सकते हैं? अगर हम सोचने लगे तो हमारा दिमाग एकदम दूसरी उसमें चला जाता है कि क्या क्या सहा होगा, क्या क्या प्रताड़ना सही होंगी। सही है भाई उन्होंने, जभी तो आज हम इस आजाद धरती पर खड़े हैं। और मेरा एक सभी से सीधा सा सवाल है, अगर जहां भी मेरी वीडियो को देखा जाए, चाहे वो यहाँ पे हो इंडिया में, कहीं भी देखा जाए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जंगें क्यों हैं? एक छोटा सा जीवन मिला है, आराम से रहिए, भाईचारे से रहिए, धर्म को अलग कीजिए, धर्म को दूर भगाइए, कास्ट को अलग करिए। क्या रखा है इन चीजों में? सबको भाईचारे के साथ हाथ मिलाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं सुनती हूँ चीन, जापान या जो भी कोई कंट्री है, अमेरिका है, कोई भी है, पाकिस्तान या कोई भी है, क्यों है भैया? आप ये मान के चलिए, इंसान तो हैं हम सबसे बड़े, इस जो भी आप जिसको भी आप पूछते हैं, मानते हैं, उसने एक इंसान बनाया, एक बॉडी बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया है। क्या आप किसी भी इंसान के, किसी भी देश के इंसान से, किसी भी कंट्री के व्यक्ति से अपनी चीजें मिला के देखिए, क्या सेम नहीं है ना सेम? तो फिर इतना, या इस जमीन के लिए इतनी वो क्यों, लड़ाइयाँ क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। चैन से रहो, चैन से रहने दो, अमन शांति से रहो। तो मैं यही कहूंगी, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम